यार अभी मैं इधर पहुंचा हूँ, मैंने क्या देखा है, एक तो इसका कलर सारा चेंज हो चुका है, पानी में ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये सारी मछलियां यहाँ पर ये देखिए इकट्ठी हुई हैं एक जगह पे, इनको कोई मसला तो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक्टिव है। फिर यहाँ पर नीचे क्या कर रही है, हीटर भी चल रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये पानी भी गर्म होगा, ये भी ठीक है। वो नीचे एक बैठी हुई है, ये एक मर चुकी है, ये देखें यार, ये भी बिल्कुल मरने वाली हो गई है। इसको क्या हो गया, दो वो नीचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक यहाँ पर नीचे, ये भी सांस तो ले रही है लेकिन ये भी मरती जा रही है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये देखें ये वाली, ये ठीक है, बाकी सारी ठीक है, लेकिन ये भी मरती जा रही है, या फिर बहुत एक्टिव नहीं है, ऐसे कमज़ोर सी हो गई है, या फिर बहुत सुस्त हो गई है। पता नहीं इनको क्या मसला होता जा रहा है, सारी एकदम से ना सारी ऐसी हो गई हैं एक रात के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यार पता नहीं हमारी मछलियों को ना क्या होता जा रहा है। शायद रात को मैंने इनको फीड डाल दी थी 2 दफ़ा, एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा रात को। मुझे ऐसे इन पे दुख आ रहा था, वैसे ऊपर आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी डाल के चला जाता हूँ। शायद ओवर फीडिंग की वजह से उन्होंने वो ज़्यादा ना फीड खा ली है, तो उसकी वजह से वो मर गई हैं या ऐसे मरती जा रही हैं। यहाँ पर इस पंप के साथ मैंने जाली लगा दी थी। अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कुछ देर के लिए मछलियों को छोड़ देते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़े से काम है, उस तरफ एक बज्जी का मेल है जिसकी आंखों में कतरे डालने हैं, उस तरफ एक फीमेल है जिसको दवाई देनी है, और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ जल्दी से बाजार जाता हूँ, वहाँ पर ये जाकर हम सारी मछलियाँ, सारी नहीं बड़ी बड़ी जो 2 मछलियाँ वो जाकर दे आते हैं, क्योंकि एक्वेरियम जो है ना वो छोटा और मछलियाँ बड़ी हैं, इसके अंदर रह नहीं पाएंगी। जब हमारा वहाँ पर सेटअप तैयार हो जाएगा तो हम जाकर ना और मछलियाँ ले आएंगे। एक ही दिन में ना इसकी आंखों में काफ़ी फर्क आ चुका है, और उम्मीद है 3-4 दिन तक ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये वाला मेल भी अब अच्छे से फिट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन इसे यहाँ पर और रखने के बाद ना इसकी फीमेल के पास वापस छोड़ देंगे। अभी मुझे इस फीमेल को पकड़कर बाहर निकालना है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसको इतना ज़्यादा रेशा हो गया है, ये तो बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही, और इसकी आंखें बिल्कुल ऐसे, इतना ज़्यादा पानी आ गया आंखों में, अब इसको कुछ नज़र ठीक से नहीं आ रहा। अब बस यही दुआ करते हैं कि ये बच जाए। हमारा जो चूज़ा ज़ख्मी कल हो गया था ना, ये बहुत सुस्त बैठा हुआ है, ऐसे अच्छे से खा पी लिया, पट्टी अभी तक बंधी हुई है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं धूप पर ताकि ये घूम ले। ये देखें अभी एक्टिव हो गया मुझे देखकर, वैसे सुस्त बैठा हुआ था। मिस्त्री भाई ने छत डाल दी है, यहाँ पर भी उस तरफ भी छत डल चुके हैं। 1 2 3 नीचे घर बने हैं। अब यहाँ पर पैमाइश मिस्त्री भाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं ऊपर हम 4 बना देते हैं, 1 2 3 4, और अगर 5 भी बन सकते हैं तो वो भी कोशिश करेंगे छोटे छोटे बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ मुर्गियों का एक पेड़ ही रखना होगा। अंदर जाते हैं मुर्गियों की तरफ और देखने हैं मुझे अंडे, क्योंकि मुझे अभी जल्दी सुबह सुबह करना है नाश्ता। यहाँ पर एक अंडा और ये दूसरा अंडा, 2 अंडे मिल चुके हैं। और ये वाले जो घर है ना, उन घरों से काफ़ी बड़े हैं, ये थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा थी। और इस जगह पर हम कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि रात को हमारे टर्कीज़ और मोर जो है ना, राजा रानी, वो यहीं पर बैठा करेंगे। वो ऊंची जगह पर बैठना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ये फीमेल सामने क्या कर रही है, बैठी हुई, लगता है दाने का इंतज़ार कर रही है। मेल छत पर होगा, मेल भी उधर ही बैठा हुआ है, फीमेल भी साथ बैठी है, ऐसे ही धूप पे बैठे हैं, नीचे आ गए हैं, दाना तो वहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा ये उड़कर ऊपर चले जाएंगे, तो अच्छा है यहीं पर बैठे रहे, यहाँ ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। राजा और टर्की सारी पालक खाकर ख़राब करके चले गए थे, लेकिन एकदम से ये फिर इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि अब काटने के काबिल हो गई है। तो आज हमने सोचा है कि सारी को काट कर ना बना लेते हैं, वरना फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। यार ये तो मेल फीमेल है, कन्फर्म हो गया है। ये देखें ये मेल है, ब्लैक वाली फीमेल है। हम तो ऐसे ही इतने दिनों से समझ रहे थे कि ये शायद दोनों मेल हैं, लेकिन कंफर्म अब इनका पैर लगता जा रहा है, और बहुत जल्द ये अंडे भी दे देंगे। अभी अली ने मुझे बताया है, मैं तो यहाँ पर पालक काटने लगा था, एकदम से अली ने कहा है कि ये दोनों मेल फीमेल हैं। सच में अब कंफर्म हो गया है, शुक्र है मेरी ये वाली टेंशन खत्म हो गई है। चंद मिनटों के अंदर अंदर यहाँ पर पालक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसको मैंने पालक से भर लिया। जो थोड़े थोड़े पत्ते रह गए हैं वो उठाकर मैं अपने सारे परिंदों को डाल दूंगा। इन्होंने मेरे हाथ में रोटियाँ देख ली हैं, अब सारी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर यहाँ से ये 2-3 रोटियाँ निकाल लेते हैं, अपने बकरों को खिलाते हैं। ये तो बहुत ही जल्दी आ गए। एक तुम खा लो, मेरे हाथ को नहीं खाना, रोटी खानी है, खा लो, नखरे करके खाते हैं। चलो एक तुम खा लो, खा लो खा लो खा लो, और चलो यहीं पर इधर फेंक देते हैं, ये खुद ही खा लेंगे। जैक को साथ में ये भी खिलाओ, जैक अकेले दाना खा रहा था, रोटी खाएगा। ये छोटे छोटे टुकड़े, हाँ ये खा रहा है। ये थोड़े से सख्त हो गए हैं, काफ़ी देर से मैंने ऐसे रखे हुए थे, अभी ये सख्त हो गए हैं। इसको नरम रोटी डालनी पड़ेगी। ये भी नरम थी, थोड़ी सी देर पहले बनाई गई थी, लेकिन ये खा क्यों नहीं रहा, शायद ये ज़्यादा मोटे हैं ना, ये देखो ज़्यादा मोटे हैं ना, इस वजह से आज इसी तरफ रहा है, दाना नहीं खा रहा, ये खा रहा है। ये इसको और छोटा छोटा करके खिलाते हैं,
जैक मेरे हाथ पे आ गया और गुस्सा कर रहा है, मुझे काट रहा है, पता नहीं क्यों। इतने दिनों से शायद इसको मैंने ठीक से हाथ पे नहीं बिठाया। इसको हम यहाँ से उड़ाते हैं, किधर नीचे चला गया। देखें अभी मेरे हाथ पे भी नहीं आ रहा, और ज़्यादा ऊंचा उड़ाऊंगा तो यहाँ से सीधा उड़कर अपने पिंजरे में चला जाएगा। एक तो पानी इतना ज़्यादा मैला आ चुका है। एक मछली पहली मरी हुई मैंने निकाल दी थी, बड़ी दोनों मछलियाँ भी यहाँ इस शापर मैंने डाल दी हैं। इनको अभी मैं वापस लेकर जा रहा हूँ। इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं है, ये भी ऐसे नीचे बैठी हुई है, ये भी नीचे बैठी है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। और बाकी जो 3 है वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही नीचे बैठी हुई हैं। दोस्तों ये देखें हमारी मछलियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, वापस हमने दे दी हैं। और भाई से हमने ये 3 कछुए ले लिए। एक है टाइगर और दूसरे 2 वो नस्ल हैं जो हमारे पास पहले थे, जो हमारा गुम गया था। तो हमें इनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा कि आज ये वाले लेकर जाते हैं। तो जल्दी से जाते हैं। भाई ने ये भी बता दिया है कि हमारे एक्वेरियम में मसला क्या हुआ। रात को मैंने जो ज़्यादा फीड डाल दी थी ना, वही मसला ये बता रहे हैं। कहते हैं जल्दी से घर जाओ और पानी चेंज कर दो, इससे पहले कि मछलियाँ मार जाएँ। तो जल्दी से ये लेते हैं और भाग कर घर जाते हैं और एक्वेरियम का पानी चेंज करते हैं। ये भी पानी आ गया, तो घर आते ही हमने एक्वेरियम को खाली करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक इसको खाली करेंगे, फिर इसमें नया पानी भरेंगे। और इब्राहिम इतना खुश है अपने टर्टल्स को देखकर, जब से ये आया ना इन्हीं के साथ लगा हुआ। क्योंकि पूरे घर में अगर इसका कोई दोस्त था तो वो एक टर्टल ही था जिसको ये सारे दिन घुमाता रहता था। तो आज इतने दिनों बाद वापस आया ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। देखें इन्हीं के साथ खेले जा रहे हैं। क्या हुआ है? पानी आ रहा है। आप बीमार भी हो, चलो हट जाओ, आप अंदर चले जाओ। टर्टल इधर ही है, आपके दोस्त है ना, अब ये आ चुके हैं। अब आप सारा दिन इनके साथ खेलना। ये फिर भागने के लिए जा रहा था। एक्वेरियम में हमने पानी चेंज किया है तो काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगा। लेकिन ये मछलियाँ जो है ना, जिन्होंने ओवर फीडिंग की हुई है, अभी तक इसी कार्नर में है। भाई ने तो यही कहा है कि मछलियाँ बच जाएंगी। अब देखते हैं ये बच पाएंगी या नहीं पाएंगी। यहाँ पर हमारे 3 नए टर्टल इस बाल्टी के अंदर में रखे हुए हैं। ये सो रहे हैं, मट्टी के ऊपर आए ना, सो रहे हैं। अभी यहाँ पर निकाल के रखूँगा ना, इन्होंने भागना शुरू कर देना। ये तो बिल्कुल नहीं शर्माते, ऐसे भाग जाते हैं। तो इनको हम यहाँ से अभी उस घास पे लेके जाएंगे, फिर देखेंगे ये कितनी तेज़ी से भागते हैं। और अली के ऊपर ना हमारा जैक, ये सुबह से बैठा हुआ है, ऐसे ही बस ये मस्तियाँ कर रहा है, उतर ही नहीं रहा। और हमारा राजू जो है ना, ये भी बाहर से अंदर आने का नाम नहीं ले रहा था। इसको ये जगह पसंद आ गई, तो मैंने सोचा इस पूरे केज को हम यहाँ पर ले आते हैं। थोड़ी सी देर की बाहर भी आया करें ना, ऐसे प्यारा लगता है, केज भी प्यारा लगता है, साथ में हमारा राजू भी प्यारा लगता है। तो हम इसको भी अब रोज़ाना इसी तरीके से बाहर लाया करेंगे। अभी हम अपने कछुओं को लेकर जा रहे हैं। अली किधर लेकर जाएँ, धूप पे या छाँव पे? धूप पे लेके जाते हैं। अली कहता है धूप पे लेके जाएं। तो इनको हम यहाँ पर छोड़ दें, इनको फिलहाल रखते हैं यहाँ पर। और मुझे एक चीज़ याद आ गई है, जल्दी से मैं वो कर लूँ। इसको यहाँ से निकालते हैं, ये लग गया। राजू आ जाओ। राजू को हम यहाँ पर बैठाते हैं। अब राजू को यहाँ पर भी बैठने की आदत होनी चाहिए, ताकि जब हम राजू को रोज़ाना बाहर लाया करें तो इसके अंदर बैठाया करें, इसके अंदर इसको बैठने की आदत होनी चाहिए। वरना अगर यहाँ पर ऊपर ये बैठा रहेगा तो हमें यही डर रहेगा कि इसके ऊपर बिल्ली हमला ना कर दे। मुझे देख कर बोलना शुरू करता है, गुस्सा होता है मेरे ऊपर। चलो अली के पास जाओ, मेरे पास नहीं, अली के पास, अली के पास। हाँ ये ठीक है। मैं भी जल्दी से 3 कछुओं को बाहर निकाल लेता हूँ। 1 2 और 3। चलो जी, रेस स्टार्ट हो गई है। चलो भागो। दूसरा और ये तीसरा इनके ऊपर रख देते हैं। बस कर दो यार, छोड़ दो इनका पीछा। ये देखें सो रहे हैं। एक यहाँ पर आके छुप गया है, ये दूसरा इधर है और तीसरा यहाँ पर है। एक काम करते हैं ना, इन तीनों को फिर यहाँ से उठाते हैं और फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब ये किधर जाएंगे? एक का मुँह उस तरफ है, एक का इस तरफ है और एक का उस तरफ है। भाई इतने शरीफ कछुए मैंने आज तक नहीं देखे। जहाँ पर मैंने इनको बिठाया कब से, यहीं पर सिर्फ इसने गर्दन निकाली है, इसने थोड़ी सी निकाली है और ये तो जैसे बिल्कुल ही सो रहा है। आंखें देखें इसकी। इन तीनों को यहाँ से उठाते हैं, बाल्टी में रखते हैं और इनको एक्वेरियम में छोड़ते हैं। ये बाहर नहीं भागने वाले, देखिएगा एक्वेरियम में छोड़ेंगे कितना भागेंगे एकदम से। इन तीनों के साथ मिट्टी लगी हुई है, यहाँ से इनको अच्छे से धो लेते हैं, वरना हमारा एक्वेरियम जो है ना वो गंदा हो जाएगा। इस टाइगर को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। जब मैं इसको हाथ में उठाता हूँ ना, ये भागना दौड़ना शुरू कर देता है। इनको हम रखेंगे इनके बास्किंग एरिया पर, ताकि इनको पता चले कि यहीं पर इनकी जगह वो जा रहा है। अभी इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं, भाग गया। और इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी देखें ये तीसरा भी भाग गया। तीनों किधर गए? 1 2 और तीसरा वो चला गया। किधर गए? ऊपर हो, ऊपर हो। ये है तुम्हारा घर। अब इनको ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये खुद ट्रेन हो जाएंगे। एक दफ़ा यहाँ पर एक भी कोई यहाँ पर आया ना,
तो बाकी दोनों भी आ जाएंगे और फिर तीनों यहाँ पर घूमने फिरने के बाद ना ये अपने इस बास्किंग एरिया पर आ जाया करेंगे। और ये इतना बड़ा है कि तीनों इस पर आराम से बैठ जाएंगे। ये 5 नंबर वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर हमने उस बच्चे को रखा था 2 बड़े बच्चों के साथ। यहाँ पर तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, अंदर मुझे 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। मैं एक दफा आराम से चेक करके आपको बताता हूँ। ये इस पूरे बॉक्स की मैंने सफाई कर दी है, एक भी बच्चा यहाँ पर फालतू नहीं है, सिर्फ ये 2 बच्चे, वही वाले बड़े वाले बच्चे। और जो जख्मी बच्चा था वो यहाँ पर भी नहीं है, और इन सारे बॉक्स मटकियों में भी नहीं है। मैंने नीचे भी देख लिया, यहाँ पर सारी जगहों पर देख लिया, यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं उस बच्चे को किसी ने मार दिया या फिर फेंक दिया, कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे रिंग ने जो चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं ना, वो है मूंगफली। अभी भी देखें ये खा रही है। ये कहाँ से इसने उठा ली है? वहाँ से उठाई होगी। ये छीनने की कोशिश कर रहा है। ये ले लो ले लो, उधर ही नहीं रही। ये देखें इतनी ज़िद्दी है। ये लो, एक इधर रखी, एक इधर रखी, अब इसने ये उठा लिया। कितना चालाक है, उसको उधर लगा करना, हमने इसको ये खिला दिया। देखिए कितने मज़े से खा रहा है, निकाल के खा गया। अब वो खा लेगा, फिर ये उठाएगा, इसमें से निकालेगा, खा लेगा। ये एक दाना हम रखते हैं यहाँ पर, एक रखते हैं यहाँ पर, और बाकी इनको पड़ी हुई है वैसे, लेकिन यहाँ से भी ये उठा कर खा लेंगे। बेचारे आज ये दोनों सुबह से यहाँ पर घूम रहे थे, और इसका पोटा देखें कितना पत्थर बना हुआ है। चलो अभी भी घूम लो। अली बच्चा मिला है? अली को भी शौक चढ़ा हुआ था, पिंजरे के अंदर गया और देखा वो बच्चा, इसको भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पर चला गया। हमारे ऊपर वाले जो घर है ना, ये भी तैयार हो चुके हैं। 1 2 3 नीचे तैयार हुए हैं, 1 2 3 4 ऊपर तैयार होने थे। ये मिस्त्री भाई ने ना एक फालतू छोटा सा बना दिया है। इसके अंदर हम अपनी चूज़ों वाली मुर्गी को रखा करेंगे। इसका दरवाज़ा उस तरफ है। सुबह यहाँ पर छत डल जाएगा, फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक हो सकता है 5वां छोटा सा, या फिर 4 ही बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे ऊपर आ जाएंगे। कल रात को हमने यहाँ नीचे जाली लगाई थी, और तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल ठीक से चल रहा है। जब भी हम इसे चलाते हैं ये बिल्कुल ठीक से चलता है, वरना पहले तो कभी इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ आ जाती थी। कभी कोई छोटा सा पर आ गया, कोई तिनका आ गया, और ये ऊपर नीचे हो जाता था, फिर हमें सेटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन आज माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहा है। ये देखें हमारे कछुओं को, एक तो अपने बास्किंग एरिया में आ चुका है बड़ा वाला, छोटा वाला एक किधर है और दूसरा किधर है, इस तरफ ये लटका हुआ है सामने। ये भी आ चुका है, ऊपर आकर सांस ले रहे हैं। बस ये दोनों भी अब यहाँ पर आकर बैठना शुरू हो जाए तो इस बास्किंग एरिया का मकसद पूरा हो जाएगा। आज तो मैं सुबह से बंटी और बबली की तरफ आ ही नहीं सका। दाना भी पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, शायद चारा इन्होंने खा लिया है, यहीं पर बैठे हुए हैं, और इनको भी मैं आपको नहीं दिखा सका। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सारे परिंदे ठीक हैं, बस दूसरा बच्चा जो है ना उसको अंदर जाकर देखना है। जब से पहला बच्चा मरा है ना, मुझे ऐसे टेंशन लगी रहती है कहीं दूसरे को कुछ ना हो जाए। ये इतने दिनों से 4 अंडे देकर ऐसे बैठी हुई है या बैठा हुआ है, इसको हम यहाँ से ना उठा देते हैं। चलो उठो, अभी यहाँ पर देखना है बच्चे आ चुके हैं या फिर वैसे ही है। मुझे तो लगता है इनके अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल है। चलो हटो ज़रा मैं देखूँ। ये 4 अंडे और चारों के चारों ख़राब अनफर्टाइल हैं, यहीं से नज़र आ रहा है। फ़ायदा कोई नहीं है इनके यहाँ पर रखने का और इसके यहाँ पर बैठने का। चलो उठ जाओ उठ जाओ। ओए मारते क्यों हो, लड़ाई क्यों करते हो? ये अंडे ख़राब हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। लड़ाई नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें वहीं पर बिठा देता हूँ जहाँ से मैंने तुम्हें उतारा है। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, ये अंडे ख़राब हैं और मैं इनको अभी फेंकने लगा हूँ। इसको देखें कितनी ढीठ है, फिर से बिना अंडों के यहाँ पर बैठ गई है। 4 अंडे मेरे हाथ में है, अब मैं इनको फेंक दूंगा क्योंकि ये अनफर्टाइल है और वो समझ रही है शायद इनके अंदर बच्चे हैं या बच्चे निकलेंगे, इसलिए वो बैठी। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों फीमेल है। 3 दफ़ा अंडे दे चुकी हैं और तीनों दफ़ा 4 अंडे। नॉर्मल एक पेयर इतने अंडे नहीं देता, ये पेयर जो है कन्फर्म है, इसीलिए हर दफ़ा यहाँ पर 2 अंडे आते हैं और दोनों अंडों में बच्चे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यहाँ पर बहुत जल्द बच्चे निकलेंगे। हमारी दोनों तरपालें निकल चुकी हैं जी, जो कि हमने यहाँ सामने ऐसे लगानी है। सर्दी काफ़ी हो चुकी है, वहाँ पर तो लगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी लगा ही देते हैं, उसके बाद फिर वो वाला केज रह जाएगा। वहाँ पर हमने इस दफ़ा बनवानी है तो लगानी है, क्योंकि पिछली सर्दियों में वो केज था ही नहीं, इन गर्मियों में लगा है, तो इसलिए उसके लिए हम फिर जाएंगे कभी तो ले आएंगे। अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। रिंग नेक को तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजिस को ना रात को ठंड लगती है, जिस वजह से ये बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी जल्दी से मुझे और अली को मिलकर ये जल्दी से लगा देनी है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।